दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्टिगो के बारे में कि चक्कर आना। जो ये वर्टिगो आता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो मेन कारण होता है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड और दूसरा हमारे ईयर से रिलेटेड होता है और इसके बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं। चलो इसके कारणों को देखते हैं कि किस किस वजह से ये वर्टिगो आता है। तो जो इसका मेन कारण होता है जो ब्रेन में हम देखते हैं उसको जैसे सेरिबेलाइटिस की जो हमारा सेरिबेलम होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सूजन हो जाए, इसमें भी पेशेंट को चक्कर आता है। या कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके वजह से वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फाक्शन हो जाए कि वहाँ तक जो ब्लड पहुँचना चाहिए ब्रेन तक वो किसी वजह से पहुँच नहीं रहा हो। या ये तो पूरा सेरिबेलम के वजह हो गया। पूरा जो सेरिबेलम होता है उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम का पार्ट। उसके अंदर जो वर्टिगो बैसिलो होता है, मतलब जब दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है तो वो एक बैसिलरी आर्टरी बनाती है जो कि ब्रेन स्टेम को खून पहुंचाती है। जब वहाँ पे कोई इंसफिशियंसी हो जाए कि जो आर्टरी के अंदर कोई ऐसी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कि ब्लड ब्रेन स्टेम तक पहुंच नहीं पा रहा हो, उसमें भी पेशेंट को एक वर्टिगो जैसे सिम्टम्स, चक्कर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या न्यूरोनाइटिस हो जाए, ये जो वेस्टिबुलर रीजन होता है वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, न्यूरोनाइटिस हो जाए। या एक्वास्टिक न्यूरोमा हो जाए कि जो वहाँ पे मतलब न्यूरोमा मतलब एक्वेस्टिक मतलब जो नर्व हमारे ईयर से हमारे ब्रेन तक जाती है उसमें कोई नॉन कैंसरस कोई ट्यूमर बन जाए, इसमें भी एक वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेरिब्लोपोंटाइन एंगल ट्यूमर जो ब्रेन में जो साइड वाला रीजन होता है, टेम्पोरल रीजन, वहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, उसको बोलते हैं सेरिब्लोपोंटाइन एंगल ट्यूमर। उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए या कोई सूजन आ जाए उसमें भी हमें वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ऑडिटरी भी जो हमारे ईयर को रिलेटेड होता है, जैसे एक्यूट लेब्राइंथाइटिस कि जो हमारा इनर ईयर होता है, हमारे जो कान का सबसे अंदर वाला पार्ट हो जाए उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी हमें ये वर्टिगो जैसे देखने के सिम्टम्स मिलते हैं। या एक माइनस डिजीज कि जो हमारे इनर ईयर होता है उसके अंदर कोई डिसबैलेंस हो जाए या कुछ कुछ में कोई डिसऑर्डर हो जाए, उसमें भी माइनर डिजीज के अंदर वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें जब पेशेंट लेटता है तो उसको ठीक रहता है, जैसे वो सिर को आंखों को खोलता है और सिर को उठाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। इसका एक मैन्यूवर भी होता है इसके लिए, वो देखते हैं बाद में। कि या कोई अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिसिटी हो जाए, टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाए, उसमें भी हम एक वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या जो हमारे इन मिडल ईयर होती है उसके अंदर से एक ट्यूब जारी होती है, ईस्टियन ट्यूब, जो कि जो अपर फेरिंग्स होते हैं, जो फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट वहाँ पे जाके कनेक्ट करती है। ये क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है। या ज़्यादा जो हमारा ईयर ड्रम है वहाँ पे प्रेशर ना पड़े, वो ट्यूब जब ब्लॉक हो जाती है उसमें भी एक वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या कुछ और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जैसे माइग्रेन, जिसके अंदर हेडेक रहता है पूरे हाफ उस सिर में, उसमें भी हमें एक वर्टिगो चक्कर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या जो एपिलेप्सी होती है जिसको कि मिर्गी बोला जाता है, जिसमें जब ओरा ऑफ मिर्गी या ओरा ऑफ एपिलेप्सी चल रहा होता है उसके अंदर भी हमें चक्कर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कि पेशेंट बताता है कि इसको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। या जब खून की कमी हो जाती है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट के अंदर जैसे एनीमिया जिसको बोलते हैं, कि उसके अंदर भी एक सिर में हल्का सा चक्कर सा सुनपन सा देखने को मिलता है। और क्या बोलता है, हाइपोटेंशन की जब ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाए किसी भी वजह से, उसमें भी एक वर्टिगो देखने को सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये कुछ कारण हो गए, इन कारणों को सोच कर ही हमें वर्टिगो का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि कोई मेडिसिन ऐसी दे देनी चाहिए उससे कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो
आपको सबसे पहले ऊपर से देखना है कि सेरिब्रम में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद वेस्टिबुलर पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ईयर में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक आपको सोचना है वर्टिगो का ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद आप मतलब जो अलग कारण हो सकता है वो आप सोच सकते हैं, जैसे एनीमिया की कंडीशन, हाइपोटेंशन की कंडीशन, माइग्रेन की कंडीशन, या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, क्या एपिलेप्सी है क्या नहीं। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, धन्यवाद।